साल 2024 खत्म होने को है। अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। 2025 के शुरुआती हफ्तों में पुतिन हर कीमत पर कुर्स्क को आजाद कराना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 10,000 कोरियाई सैनिकों को सिर्फ कुर्स्क में उतारा हुआ है। हालांकि पुतिन की ये रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे किम की सेना में हड़कंप मचा है। बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन को कुर्स्क की जमीन पर लड़ते 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना रूसी जमीन खाली नहीं करवा सकी। कुर्स्क अब यूक्रेन जंग का सेंटर बन चुका है। यूक्रेन किसी भी हाल में कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। वहीं पुतिन किसी भी कीमत पर ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क खाली करवाने की जिद पर अड़े हैं। खेती करनी है पर जगह कम है। कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। पुतिन ने कुर्स्क खाली कराने का जिम्मा अपने मित्र किम जोंग को सौंपा है, जिसकी पुष्टि महज 48 घंटे पहले ही एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने की थी। करीब 48 घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वीडियो मैसेज के जरिए कोरियाई सैनिकों की कुर्स्क में होने की जानकारी दी थी, और अब इन सैनिकों के वीडियो भी यूक्रेन ने जारी करने शुरू कर दिए। हालांकि ये वीडियो जिंदा नहीं बल्कि मृत कोरियाई सैनिकों के। बर्फ के बीच जमीन पर मौजूद ये शव किम जोंग के सैनिकों के। दावा है कि ये सैनिक यूक्रेन के हमलों में मारे गए। ये वीडियो यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन से कैप्चर किया, जिसमें करीब 22 सैनिकों के शव होने का दावा किया गया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ कोरियाई सैनिक ही नहीं बल्कि उसके कमांडर भी मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक कोरियाई अधिकारी के अंतिम संस्कार की हैं। दावा है कि इसकी मौत यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में हुई। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में उत्तर कोरिया के 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं 42 सैनिक घायल होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों की कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी किया है। यूक्रेन की माने तो आने वाले वक्त में कुर्स्क की जंग में मरने वाले कोरियाई सैनिकों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसकी वजह है उनकी 70 साल पुरानी तकनीक। दावा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक जंग में 70 साल पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जंग लड़ने की रणनीति भी कई साल पुरानी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने उनका टिकना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें कोरियाई सैनिक जंगलों में पुरानी राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर कोरिया के कई सैनिक नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में जो राइफल दिख रही है वो सालों पुरानी मोसिन नांगत राइफल है। अब इस वीडियो में देखिए, कोरियाई सैनिक के पास वही पुरानी राइफल है। वो ड्रोन पर लकड़ी फेंक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम का सैनिक ड्रोन को मार गिराने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। दरअसल मोसिन राइफल को सोवियत संघ ने 1882 में बनाया था। ये उस दौर की सबसे आधुनिक राइफल में शामिल थी। महज 9 सालों में 3 करोड़ 20 लाख राइफल तैयार की गई। दूसरे विश्व युद्ध तक इस राइफल का काफी इस्तेमाल होता था। ऐसे में यूक्रेन जल्द से जल्द कोरियाई सैनिकों की टुकड़ियों को खत्म करने की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की के जवान कोरियाई सैनिकों पर स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन जल्द GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए पुतिन की सेना भी एक्शन में है। रूस के सैनिक अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमले के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कुर्स्क की करीब 800 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यूक्रेन का कब्जा है, जिसे पुतिन हर हालात में मुक्त करवाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुर्स्क की जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।